आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप वो भी चेक कर लीजिए। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, राजस्थान की रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी और कहां कहां पर थी। उसके बाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, और उसके बाद में राजपूताना रेजिडेंसी। तो ये 4 टॉपिक जो है हमने क्लियर कर लिए थे। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप पार्ट 2 देखिए, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो पार्ट 1 जाके पहले देखिए, उसके बाद में आप पार्ट 2 को भी जरूर देखना। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान की रियासतें थी उनके शासक कौन कौन थे, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न भी जो है बहुत बार पूछा गया है। 4 रियासतें दे देंगे और उनका मिलान करवा लेंगे कि कौन सी रियासत का राजा कौन था, या फिर एक रियासत का नाम दे देंगे और उसका राजा पूछ लेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम राजस्थान की जो रियासतों के राजा थे 1857 की क्रांति के समय, उन सब का नाम जो है देख लेते हैं कि कौन कौन राजा थे। तो अलवर का जो राजा था वो विनय सिंह था, भरतपुर का राजा जसवंत सिंह, करौली का राजा मदनपाल और धौलपुर का राजा महाराजा भगवंत सिंह। तो 4 तो ये हो गए। अलवर का था विनय सिंह, भरतपुर का था जसवंत सिंह, करौली का था मदनपाल, धौलपुर का था भगवंत सिंह और जोधपुर का था तख्त सिंह और बीकानेर का था सरदार सिंह। तो आपको ये 6 जो है नाम अच्छे से याद रखने हैं। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। जोधपुर का कौन था? तख्त सिंह। धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह। करौली का मदनपाल, भरतपुर का जसवंत सिंह और अलवर का था विनय सिंह। उसके बाद में डूंगरपुर का कौन था? महारावल उदय सिंह। बांसवाड़ा का कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ का कौन था? महारावल दलपत सिंह। उदयपुर का कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। जयपुर का कौन था? सवाई राम सिंह सेकंड। टोंक का कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। तो आपको ये भी सारे नाम याद रखने हैं। डूंगरपुर का कौन था? उदय सिंह। बांसवाड़ा का कौन था? लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। उदयपुर का स्वरूप सिंह। जयपुर का राम सिंह सेकंड और टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। उसके बाद में कोटा का कौन था? महाराव राम सिंह। बूंदी का था महाराव राम सिंह। झालावाड़ का राज राणा पृथ्वी सिंह। जैसलमेर का महारावल रणजीत सिंह और सिरोही का था महारावल शिव सिंह। तो आपको ये 17 जो रियासतें बताई है इनके राजाओं का नाम याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की इन 17 रियासतों के राजा कौन कौन थे। यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से कभी कभी आसान सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी जब हार्ड सवाल पूछा जाता है तो फिर वो एग्जामिनर कहीं से भी उठा के सवाल पूछ सकता है। तो आप जो ये रियासतें हैं इनके राजा कौन कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो उनका नाम भी आप याद रख लेना। इसके बाद में देखेंगे हम सरदार सिंह। सरदार सिंह उस समय कहाँ का शासक था? बीकानेर का। तो पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है कि सरदार सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय कहाँ का शासक था। तो सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था। उसके बाद में सरदार सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है 1857 की क्रांति से, कि सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो 1857 की क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर राजस्थान के बाहर पंजाब तक विद्रोह के दमन के लिए गया। इसका मतलब है कि सरदार सिंह खुद अपनी सेना लेकर राजस्थान के बाहर तक जो है पंजाब तक 1857 का जो विद्रोह है उसका दमन करने के लिए गया। तो आपको यह फैक्ट ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा राजा था जो राजस्थान के बाहर तक अपनी सेना लेकर जो है विद्रोह के दमन के लिए गया। तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या है? सरदार सिंह। और सरदार सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था 1857 की क्रांति के समय। उसके बाद में अंग्रेजों ने इनसे खुश होकर इनको क्या दिए थे? टिब्बी तहसील के 41 परगने जो है उपहार में दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने खुश होकर क्या दिया था सरदार सिंह को? टिब्बी तहसील के 41 परगने उपहार में दिए थे। उसके बाद में है विनय सिंह। विनय सिंह कौन था? अलवर का शासक। विनय सिंह कहाँ का शासक था 1857 की क्रांति के समय? तो विनय सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक था अलवर का। तो आपको एक फैक्ट तो यही ध्यान रखना है, विनय सिंह कहाँ का शासक था? अलवर का। उसके बाद में विनय सिंह से अगला फैक्ट क्या है कि आगरा के किले में जो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घेर लिया था, तो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना और तोपखाना किसने भेजा था? विनय सिंह ने।
कहाँ के अंग्रेजों के लिए भेजा था? आगरा किले में जिन सैनिकों को क्रांतिकारियों ने घेर लिया था उनकी सहायता के लिए विनय सिंह ने क्या भेजा था? सेना भेजी थी और तोपखाना भेजा था। और विनय सिंह कहाँ का शासक था? अलवर का शासक था 1857 की क्रांति के समय। उसके बाद में अगला फैक्ट, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड जो है कहाँ का शासक था 1857 की क्रांति के समय? जयपुर का शासक था। तो आपको ध्यान रखना है, सवाई राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय कहाँ का शासक था? जयपुर का शासक था। उसके बाद में सवाई राम सिंह सेकंड ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। सवाई राम सिंह सेकंड ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर अंग्रेजों ने इन्हें क्या उपाधि दी? सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का जो है परगना भी प्रदान किया। अंग्रेजों ने सवाई राम सिंह सेकंड को क्या क्या दिया? एक तो सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का जो परगना है वो उपहार में दिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ठिकानों के ठाकुर कौन थे। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आज जो है इस वीडियो में हम देख लेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी उस समय ठाकुर कौन कौन थे। गुल्लर का ठाकुर कौन था? बिशन सिंह। तो आपको नाम याद रखना है, गुल्लर का ठाकुर कौन था? बिशन सिंह। उसके बाद में आलनियावास का कौन था? अजीत सिंह। आलनियावास का कौन था? अजीत सिंह। उसके बाद में बेदड़ा का कौन था? राव बख्त सिंह। लंबिया का कौन था? पृथ्वी सिंह। अशोक का कौन था? शिवनाथ सिंह। बंता का था प्रेम सिंह और बसवान का था चांद सिंह। तो आपको इन ठिकानों के ठाकुरों के भी नाम याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब का नाम याद रखना है कि कौन कहाँ का ठाकुर था। उसके बाद में है अमरचंद बाठिया। आपको जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखने हैं। अमरचंद बाठिया कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। और इनका नाम जो है आपको क्यों याद रखना है? 1857 की क्रांति का जो राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है जिसे, वो किसे माना जाता है? अमरचंद बाठिया को। 1857 की क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है अमरचंद बाठिया को। अमरचंद बाठिया को राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। और अमरचंद बाठिया थे कहां से? तो अमरचंद बाठिया कहां से थे? बीकानेर से। कहां से थे? बीकानेर से। इनको फांसी कब दी गई थी? 22 जून 1858 को। और कहां पे दी गई थी? ग्वालियर में। यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कथन में आपसे पूछा जा सकता है। फांसी कब दी थी? 22 जून 1858 को। और कहां पर दी थी? ग्वालियर में। उसके बाद में है हेमू कलानी। हेमू कलानी का नाम भी आपको याद रखना है। हेमू कलानी कहाँ के निवासी थे? सरदार शहर चूरू के। तो पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है, हेमू कलानी जो है कहाँ के निवासी थे? सरदार शहर चूरू के। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1857 की क्रांति का जो राजस्थान का सबसे कम उम्र का जो शहीद है वो कौन था? हेमू कलानी। आपसे अगर पूछ ले 1857 की क्रांति का राजस्थान का जो पहला शहीद है वो कौन था? तो वो था अमरचंद बांटिया। कौन था? अमरचंद बांटिया। और अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? तो हेमू कालानी। और कहाँ का निवासी था हेमू कालानी? सरदार शहर चूरू। और हेमू कालानी को फांसी कहाँ पे दी गई? टोंक में। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इसके भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में है कैप्टन पिचियार्ड। आपको इनका नाम भी याद रखना है। ये कौन थे? नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिक थे। कैप्टन पिचियार्ड कहाँ के सैनिक थे? नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिक। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्यूटनीज इन राजपुताना। तो आपको पहले तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है। इस पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि प्यूटनीज इन राजपुताना पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इसके लेखक है कैप्टन प्रिचार्ड। कौन है? कैप्टन प्रिचार्ड जो है इसके लेखक है। और इन्होंने इस बुक में क्या कहा है? इन्होंने इस बुक में 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना है। 1857 की क्रांति को इन्होंने क्या माना है? इस बुक में सैनिक विद्रोह माना है। तो आपको ये पूरे फैक्ट याद रखने हैं। कैप्टन पिचियार्ड कौन थे? नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिक। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्यूटनीज इन राजपुताना। और इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना है। इसके बाद में 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया था। ये रियासतें कौन कौन सी थी? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक और कोटा। तो आपको ये 6 रियासतों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी रियासतें थी जिनपे क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था 1857 की क्रांति के समय? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक और कोटा। तो आपको इन 6 की 6 रियासतों के नाम याद रखने हैं।
1857 की क्रांति का पार्ट 2 अभी हमने देखा है। अब पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय करौली रियासत का शासक कौन था? स्वरूप सिंह, दलपत सिंह, मदन पाल, राम सिंह सेकंड। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन पाल। करौली रियासत का 1857 की क्रांति के समय जो शासक था उसका क्या नाम था? मदन पाल। उसके बाद में आप ये बताइए कि स्वरूप सिंह जो है वो किस रियासत का शासक था? तो स्वरूप सिंह मेवाड़, या फिर आप उदयपुर बोल दो, मेवाड़ या फिर उदयपुर रियासत का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। तो अब ये बताइए कि दलपत सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का शासक था? तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। दलपत सिंह जो है कौन सी रियासत का शासक था? प्रतापगढ़ का। कौन सी रियासत का शासक था? प्रतापगढ़ का। उसके बाद में राम सिंह सेकंड जो है कौन सी रियासत का शासक था? तो जल्दी से बताइए कि राम सिंह सेकंड कौन सी रियासत का शासक था? राम सिंह सेकंड जो है वो कोटा रियासत का शासक था। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा था सवाई राम सिंह, तब आप ऐसे बोल सकते थे कि जयपुर रियासत का शासक था। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाई लिखा रहा है राम सिंह सेकंड, तब वो होगा जयपुर रियासत का शासक। और अगर सिर्फ राम सिंह सेकंड लिखा रहा है तो 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड कोटा रियासत का शासक था। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय शासक के असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह, उदयपुर रियासत तख्त सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदयपुर रियासत तख्त सिंह। उदयपुर रियासत का जो है तख्त सिंह नहीं था, उदयपुर रियासत का कौन था? स्वरूप सिंह। आपको ध्यान रखना है, उदयपुर रियासत का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? स्वरूप सिंह। तख्त सिंह जो है वो कौन सी रियासत का शासक था? तो जल्दी से बताइए कि तख्त सिंह जो है कौन सी रियासत का शासक था। तो तख्त सिंह आप मारवाड़ बोल सकते हो या फिर जोधपुर बोल सकते हो। तो मारवाड़ या जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। उसके बाद में भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह था, बिल्कुल सही है। अलवर रियासत का विनय सिंह था, ये भी सही है। और जैसलमेर रियासत का रणजीत सिंह था, ये भी सही है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मेवाड़ के शासक को, बीकानेर के शासक को, करौली के शासक को, जयपुर के शासक को। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर के शासक को। अब आप बताइए कि जयपुर का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था जिसको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी और कोटपुतली का परगना भी दिया गया था? तो जयपुर रियासत का शासक था सवाई राम सिंह सेकंड। कौन था? सवाई राम सिंह सेकंड जो है 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक था, जिसको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा और कोटपुतली का परगना भी दिया गया। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के किस शासक के द्वारा आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना और तोपखाना भेजा गया? सरदार सिंह, विनय सिंह, तख्त सिंह, रणजीत सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय सिंह। विनय सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना और तोपखाना भेजा था। अब आप मेरे को यह बताइए कि विनय सिंह 1857 की क्रांति के समय कहां का शासक था। आपको यह बताना है कि विनय सिंह कहां का शासक था। तो विनय सिंह कहां का शासक था? अलवर रियासत का। कौन सी रियासत का शासक था? अलवर रियासत का। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का कौन सा शासक व्यक्तिगत रूप से सेना लेकर राजस्थान के बाहर तक विद्रोह का दमन करने के लिए गया था? जयपुर का सवाई राम सिंह सेकंड, जैसलमेर का रणजीत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह और अलवर का विनय सिंह। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
बीकानेर का जो सरदार सिंह था वो व्यक्तिगत रूप से बीकानेर से बाहर, राजस्थान के बाहर भी अपनी सेना लेके गया था। कहां तक? पंजाब तक, विद्रोह का दमन करने के लिए। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। 1857 की क्रांति के समय ठिकानों के ठाकुर से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। आलनियावास, अजीत सिंह, आसोब शिवनाथ सिंह, लांबिया चांद सिंह और गुल्लर बिशन सिंह। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न में युग्म, कौन सा युग्म जो है गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लांबिया। लांबिया का जो है चांद सिंह नहीं था, लांबिया का कौन था? पृथ्वी सिंह। लांबिया का जो ठाकुर था वो कौन था? पृथ्वी सिंह। तो आपको ध्यान रखना है, लांबिया का ठाकुर कौन था? पृथ्वी सिंह। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 7। 1857 की क्रांति का राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? अमरचंद बांटिया, अजीत सिंह, कुशाल सिंह, हेमू कलानी। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेमू कालानी। हेमू कालानी जो है राजस्थान का 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का शहीद था। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था 1857 की क्रांति में, तो उसका जवाब हो जाएगा अमरचंद बांटिया। 1857 की क्रांति के जो पार्ट सेकंड था उसमें इतना ही पढ़ेंगे, उसके अलावा और भी पार्ट आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए इस वीडियो को, और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो और 1857 की क्रांति से रिलेटेड और पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।